हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन। हम सभी जानते हैं हमारे घर से मतलब हमारे शहर और गांव जो टाउन जो होते हैं एवरी डे क्या है वेस्ट वाटर जो है लार्ज अमाउंट में जनरेट होता है। ठीक है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो वो जो मेजर कंपोनेंट जो होता है उस वेस्ट वाटर में क्या है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है। ठीक है। दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर, तो इस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ, अब इस सीवेज में क्या क्या प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी प्रेजेंट है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, क्या कह रहे हैं इनमें से कुछ पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो डिजीज़ कॉज करते हैं हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। अब इन्होंने कहा है कि आप ये जान के हैरान होंगे कि इतना सारा जो सीवेज प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है। ठीक। तो अब आगे देखते हैं। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। क्या कह रहे हैं, हमें डायरेक्टली जो है नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर इसे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड वाई, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने किया इसके अंदर कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं वो। अब डायरेक्ट कर लोगे तो क्या है, तो फिर हम अफेक्ट होंगे उनसे। ठीक है। इसलिए उसको पहले ट्रीट किया जाता है। तो उसी ट्रीटमेंट को हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिफोर डिस्पोजल, तो डिस्पोज करने से पहले सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब STPS, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा ताकि उसे लेस पोल्यूटिंग बनाया जाए। ठीक है। ताकि वो हमें ज़्यादा हार्म ना पहुँचाए। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर is done by heterotrophic microbes naturally present in sewage। क्या कह रहे हैं, ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें भाई डिग्रेड कर देते हैं सीवेज को। ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट इन 2 स्टेज। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेज के अंदर होती है। तो फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो हम सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट को करेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये क्या बता रहे हैं, दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इन्होंने कहा है कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लार्ज और स्मॉल जो पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करेंगे। ठीक है। These are removed in stage. Initially, floating debris is removed by sequential filtration। जो उसके अंदर बहते हुए जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हम उन्हें सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो देन द ग्रेट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। तो जो ये सॉइल और स्मॉल पेबल्स कुछ जो पत्थर वगैरह होते हैं उन्हें हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसे रिमूव आउट करते हैं। तो ऑल सॉलिड्स डेट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लर्स एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लेंट। क्या कह रहे हैं, ये जो हमें भाई नीचे जमा हुआ सॉलिड मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लर्स बोलेंगे। ठीक है। और जो ऊपर पानी जो रह जाता है उसका सुपरनेटेंट बोलेंगे उसे, और वो क्या, उसे हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, इफ्लेंट बोलेंगे। ठीक है। द इफ्लेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटिंग टैंक इज टेकन। अब इस इफ्लेंट को हम क्या है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए उसे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये
यहाँ पे इन्होंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट का एक डायग्राम पिक्चर के थ्रू ये समझाना चाहते हैं हमें, तो ये दे रखा है। ठीक है, कैसे वेस्ट वाटर जो है फ्लो करता है, ये चीज़ दिखा रखी है। अब हम करते हैं, अभी तक हमने क्या था, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में आपने क्या किया था, हमने किया था जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे मान लो बोटल्स हो गए, ठीक है, नैपकिन्स होगी, और नैपकिन्स, और ये पेबल्स जो हैं, सोयल जो हैं, वो सभी फिल्टर आउट होंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, और दो प्रोसेस है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तो वो दो प्रोसेस कौन कौन सी थी, एक तो है फिल्ट्रेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हम क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन में एक रोड लगा होता है, ठीक है, यहाँ से वो क्या है, आगे जो वेस्ट होता है वो पास आउट होगा। तो मान लो बड़े बड़े नैपकिन्स वगैरह जो होते हैं, बोटल्स, वो यहीं रुक जाएंगे और आगे क्या है, पानी जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे उनकी मतलब एक ढलान सी बनी होती है, स्लोप बना होता है, तो वहाँ वहाँ क्या होता है, मतलब वो पानी वहाँ जाता है। ठीक है, फिर जो मिट्टी वगैरह जो होएंगी वो यहाँ पे जमा हो जाएगी, जिसे हमने प्राइमरी स्लज का नाम दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, हम जो इफ्लेंट जो वाटर जो है उसे आगे पास आउट कर देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर आप इसे कह सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक। तो इन्होंने ये कहा है कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट जो है उसे हम एरिएशन टैंक में पास करेंगे। ठीक है, बहुत बड़े एरिएशन टैंक क्या है, जिसके अंदर एयर पास आउट होती हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरिएशन टैंक। अब देखो आगे, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज़ पम्प इनटू इट। तो क्या होता है, वहाँ पे एयर को पंप किया जाता है। तो दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। तो क्या होता है, बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करेंगे, और फिर क्या है, वो फ्लॉक्स बना देंगे। तो फ्लॉक्स क्या होता है, आ सकता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया, जो एरोबिक माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया जो जनरेट हुई थी, ग्रो कर रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे, वो फंगस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और एक नेटवर्क लाइक मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। तो इन्होंने ये कहा है कि ग्रोइंग के दौरान क्या होता है, ये माइक्रोब्स जो है उनका बहुत ज़्यादा पार्ट क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर का बहुत ज़्यादा पार्ट क्या है, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में किया था, इफ्लुएंट के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, और पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, पैथोजेंस, वो प्रेजेंट है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो एरोबिक माइक्रोब्स जो ग्रो कर रहे हैं, फ्लरिश जो हो रहे हैं एरिएशन की वजह से, तो उन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD। इसकी वजह से क्या है, जो BOD जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, BOD है क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब आगे देखो, BOD रेफर्ड, अब ये डेफिनेशन बता रहे हैं एक तरह से, तो क्या बता रहे हैं, ये रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम of all if all the organic matter in a 1 liter of water were oxidized by bacteria। क्या बोला इन्होंने, जो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, 1 लीटर पानी में जो 1 लीटर वाटर जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए जितना ऑक्सीजन वो वाटर से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ गए।
मतलब क्या है, अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो क्या है, बीओडी क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा, मोर आएगा। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या, वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे जो भी आपको समझाया मैंने। अब हम इसमें देखते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। हम कब तक इसे ट्रीट करते हैं, जब तक बीओडी कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कितना वो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसे टेस्ट करता है बीओडी इन ए सैंपल ऑफ वाटर, एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। भाई इनडायरेक्टली देखें तो वो क्या बता रहा है कि वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वो। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगा, उसको डिग्रेड करने के लिए जितना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, उतने ही ज़्यादा बीओडी होगा। तो द ग्रेटर ऑफ द बीओडी वेस्ट वाटर मोर इट इज़ पॉल्यूटिंग द पोटेंशियल। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर बीओडी वेस्ट वाटर जो है वो ज़्यादा है तो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल जो है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अब इन्होंने कहा है कि एक बार जब बीओडी कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment। तो क्या है, उस इफ्लुएंट को हम पास कर देते हैं एक टैंक में। ठीक है, इफ्लुएंट को पास किया हमने टैंक के अंदर, जहाँ पर बैक्टीरिया क्या है, फ्लॉक्स बना रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं, सेडिमेंट, मतलब नीचे बैठ रहे हैं वो, और इसी सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प बैक इनटू द एरिएशन टैंक। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज जो हमें मिला है उसे हम क्या करेंगे, उसे दोबारा से एरिएशन टैंक के अंदर डाल देंगे टू सर्व एज द इनोकुलम के लिए, मतलब एक्टिवेट करने के लिए कि जल्दी वहाँ पे माइक्रोब्स जल्दी से एक्टिवेट हो जाए और दूसरी प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प इनटू ए लार्ज टैंक। और बाकी क्या है जो बचा हुआ है, सॉरी, वो हम दूसरे टैंक में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से टाइटली बंद करेंगे ताकि कोई एयर भी पास आउट ना हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, जिसके अंदर हमने स्लज को पास किया, अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिक। अब यहाँ पे एयर पास नहीं हो रहा है तो क्या है, दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे। किस टाइप के करेंगे, एनारोबिक करेंगे। ठीक है, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। अभी हमने फ्लक्स किया था ना, फ्लक्स को ही आगे पास आउट कर रहे हैं वो, तो फ्लक्स क्या था, बैक्टीरिया प्लस फंगस। तो अब उन्होंने यही कहा है कि ये क्या करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो फंगाई और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। देखो अब आगे क्या है, ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इन्होंने कहा है कि डाइजेशन के दौरान क्या होता है, बैक्टीरिया गैसेस का मिक्सचर जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है उसमें, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। तो इस बायोगैस को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, लाइटनिंग में, तो वहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। अब इन्होंने कहा है सॉरी, अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमें इफ्लुएंट मिला है अब उसे हम रिलीज़ कर देंगे रिवर में और वाटर बॉडीज़ जो है और उनमें। ठीक है, आई होप आप ये इतना समझ गए होंगे। अभी आपको फिगर भी दिखाया था इसका हमने। ठीक है, अब आगे छोटा सा फिगर यहाँ पे भी दिखा रखा है इन्होंने, एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट। ठीक है, अब थोड़ा सा और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर हम वो देखते हैं। यू कैन अप्रोप्रिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले ए मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ
गैलियंस ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब, सॉरी अप्रोप्रिएट बोल दिया था, एप्रिशिएट, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि हमें जो माइक्रोब जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं भाई वेस्ट वाटर को क्लीन करने में, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। दिस मैथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टाइज फॉर मोर देन ए सेंचुरी नाउ, तो काफ़ी सालों से इसे प्रैक्टिस में लाया जा रहा है क्लीन करने के लिए इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में सभी पार्ट्स में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. भाई अब तक जो है भाई नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बिन एबल, मतलब कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यू आर अवेयर डैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, भाई आप सचेत हैं भी अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, सीवेज इज़ बीइंग प्रोड्यूस इज़ मच लार्ज क्वांटिटी देन ईवर बिफोर, मतलब पहले से क्या है, अब सीवेज अर्बनाइजेशन की वजह से जो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटी, बट जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो इतने इंक्रीज़ नहीं हुए हैं जितने अर्बन एरिया इंक्रीज़ हुआ है जितना, ठीक है, इनको ट्रीट करने के लिए। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बोर्न डिजीज़, तो इन्होंने यही कहा है कि जो अनट्रीटेड सीवेज जो है जो डिस्चार्ज करते हैं हम डायरेक्टली रिवर, अगर हम डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज कर देंगे तो वो पॉल्यूशन कॉज करेगा और वाटर बोर्न डिजीज़ भी कॉज करेगा, ठीक है। कॉलेरा डाइसेंट्री ये सब डिजीज़ जो है वाटर बोर्न डिजीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, तो एनवायरनमेंट जो है मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया है ताकि हम इन नदियों के पानी को पॉल्यूशन से बचा सकें, ठीक है। अंडर दीज प्लान्स इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो इस प्लान के अंदर क्या है, हम जहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी है वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो काफ़ी अमाउंट में बिल्ड किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है, दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स, ताकि उनको ट्रीट कर सके सीवेज को डिस्चार्ज से पहले, ठीक है। ए विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपके पास में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो आप वहाँ पे विज़िट करके उसे अच्छी तरह से भाई कैसे वर्क किया जाता है वो समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये समझ गए होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायो गैस करेंगे। थैंक यू।